हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एम एकेडमी। माई सेल्फ विवेक कुमार। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैथ के एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? रियल चैप्टर नेम क्या हमारे पास? रियल नंबर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस इज द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है हमको? रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं सभी को पता होगा बेटा। कोई भी नंबर्स होगा उसके फैक्टर्स कर लेंगे, स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टर। मीन्स प्राइम फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। जो दोबारा डिवाइड ना हो सके वो सभी कैसे होंगे? हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू आती है बच्चों? हमारे पास 140। और 140 को पहले कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों हमारे पास? तो यहाँ पर कितना? 0। अगर हमारे पास 0 नंबर है, 0 होता है, 2 होता है, 4, 6 एंड 8 ये डिजिट आते हैं तो वो क्या होता है बेटा? हमारे पास इवन नंबर होता है। और सिंपली पता है इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं ना, 2 7 जा 14। उसके बाद 0 होगा वैसे रख देंगे। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। 1 कैरी आएगा, 1 इधर जाएगा कितना जाएगा? 10। तो 2 5 जा 10। अगेन किससे डिवाइड करेंगे? अब 35 देखो बेटा किससे डिवाइड होता है? 35 किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। After that 7 1 जा 7। That means 140 can be right। कितना रख सकते हैं? 2 into 2 into 5 into 7। That means 2 into 2 into 2 5 into कितना बच्चों हमारे पास? 7। क्लियर हो गया सभी को? अब बात करने जा रहे हैं किसके बेटा? 156। तो 156 अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते बच्चों हमारे पास सबसे पहले कैसे डिवाइड करेंगे? देखो 6 है। 6 मतलब कैसा नंबर हमारे पास? इवन नंबर होगा। इवन नंबर कैसे डिवाइड होगा बेटा हमारे पास? 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14। कितना बचा बच्चों हमारे पास? 1 इधर जाएगा कितना हो जाएगा? 16। 2 8 जा 16, 8 हो गया। अब फर्दर 2 से डिवाइड करो इसको। 2 3 जा 6। कितना बचा बेटा? 1 इधर जाएगा कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 18। तो कितने टाइम जाएगा? 2 9 जा 18। क्लियर हुआ? अब स्मॉलेस्ट कौन होता है? 3। देखो इनका क्या सम? 9 + 3 कितना होता है? 12। अगर बेटा डिजिट का सम क्या हो रहा है? 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फर्दर 13 1 जा 13। दैट मीन्स 156 मे बी राइट। कैसे राइट कर सकते हैं हम लोग? 2 into 2 इंटू कितना बच्चों हमारे पास? 3 इंटू कितना बच्चों हमारे पास? लास्ट क्या हो जाए? 13। ये इसका क्या बेटा हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? थर्ड इसी के बाद कर लेते हैं। थर्ड में क्या लिखा था हमारे पास? 3 8 2 5। ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे पहले 2 आता है। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या बेटा हमारे पास 5 है। जब यहाँ पे 5 होगा तो देखो पहले 5 + 2 7, 7 + 8 15 और 15 + 3 कितना? 18। 18 किससे डिविजिबल है? 3 से। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना हो जाएगा बेटा बस? 2 इधर जाएगा कितना हो जाएगा? 22। तो 3 7 जा 22, तो 21। कितना जाएगा? 1 इधर जाएगा 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। क्लियर हो गया? अब इसको देखो फिर से क्या डिवाइड होगा? 5 + 7 कितना जाएगा? 12। 12 + 2 कितना जाएगा? 14। 14 + 1 15। 15 क्या हमारे पास? 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स सिर्फ नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12। अब देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 1 इधर जाएगा कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15। अब देखो बेटा 5 + 2 7 हो जाएगा। 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 9 जा देखो बेटा 5 9 जा 45 होगा लेकिन नहीं टाइम जाएगा बेटा। 5 8 जा कितने टाइम जाएगा हमारे पास? देखो बेसिकली ठीक है। 5 8 जा कितना होता है? 40। कितना जाएगा? 2। अब कितने टाइम जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। अगेन किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 5 से। कितने टाइम जाएगा बेटा? 5 1 जा 5। कितना हो गया? 3 बचा। 3 इधर जाएगा बच्चों हमारे पास 13, सॉरी 35 कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। तो अब कितने वाले लिखेंगे बेटा? 17 1 जा 17।
दैट मीन्स वी कैन राइट 3825 इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना बच्चों हमारे पास 17। ये इससे क्या हो जाएंगे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा सभी को। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारे पास इसी का पार्ट है भी, फोर्थ पार्ट है। उसके बाद कौन सा था हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व होगा। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है बेटा 5005। अब सबसे पहले देखो बेटा किससे डिविजिबल होगा। क्या ये हमारे पास 2 से डिविजिबल है? नहीं होगा। 3 से नहीं होगा बेटा क्योंकि सम ऑफ डिजिट क्या है 3 डिविजिबल नहीं। तो चलो 5 से 5 पंजा 5 फिर 0 और फिर अगेन कितना बेटा 5 पंजा 5 इतना हो गया। अब डिवाइड करते देखो किससे डिवाइड होगा बच्चों हमारे पास। चेक करो देखो क्या ये 6 से डिवाइड तो होगा नहीं, किससे हो सकता है 7 से। देखो चेक करो बेटा 1001 7 1 7 कितना बचेगा बच्चों हमारे पास। सब्ट्रैक्ट करके देखो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 7 3 जा 7 4 जा 28। कितना बचेगा बच्चों हमारे पास यहाँ 2 से देखो बेटा कितना तलेंगे 1 3 7 3 जा हो जाएगा बच्चों हमारे पास। दैट मीन्स 7 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा 7 1 जा 7 कितना बचा बच्चों हमारे पास दो कितना रिमेंड बचा 3 3 दे जाएगा 30 7 4 जा 28 में 2 बचे 3 7 जा। क्लियर हुआ। ये हो गया बच्चों हमारे पास। अब देखो 143 किससे डिवाइड होगा बच्चों हमारे पास 143 देखो 3 + 1 4 और 4 + 4 किससे डिवाइड होगा बच्चों हमारे पास 8 होता है। क्या 8 किससे डिविजिबल होगा बच्चों? नहीं होगा। अब चेक करते हैं बच्चों हमारे पास किससे डिवाइड होने वाला बेटा 11 से। 11 1 जा 11 कितना बचेगा बच्चों हमारे पास 3 बचेगा 3 जाएगा 33 तो 11 3 जा 33 अगेन 13 से 13 1 जा 13। दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके बेटा 5005 क्या क्या वैल्यू मिलेगा मेरे पास 5 7 11 इंटू 13 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू कितना बच्चों हमारे पास 13। क्लियर हो गया। वैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। क्या लिखा वैल्यू क्या लिखी बेटा 7429। अब देखो पहले आप इसको डिवाइड करके देखो सम क्या डिजिट सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है। चेक करते हैं 9 + 2 कितना हो जाता है 11 11 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 11 + 4 15 और 15 प्लस कितना जाएगा बेटा हमारे पास 7 लिखा है। तो 15 में 7 ऐड हो कितना है 22 मतलब ये हमारे पास किससे डिविजिबल नहीं होगा बच्चों हमारे पास 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये किससे डिविजिबल है चेक करते हैं बच्चों हमारे पास। ठीक है तो हो जाएगा इस टाइप से। आपको देखो बेटा जैसे आपने इसको सभी प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसी तरह आप इसको ट्राई करेंगे। ओके क्लियर रहेगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमारे पास बेटा कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ओके तो सबसे पहले नंबर हमारे पास क्या क्या गिवन बेटा 26 गिवन है और क्या गिवन बेटा हमारे पास 91। सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। चलो 26 के फैक्टर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा बेटा 26 है 26 किससे डिवाइड होगा बेटा 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 आफ्टर दैट 13 1 जा 13। अब 91 को डिवाइड करो तो किससे डिवाइड होगा 7 से 7 1 जा 7 कितना जाएगा 2 2 जाएगा कितना 7 3 जा 21 आफ्टर दैट 13 1 जा 13। अब हमको क्या निकालना बच्चों हमारे पास तो प्राइम फैक्टराइजेशन 26 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13। क्लियर हुआ। आफ्टर दैट हमारे पास 91 को हम क्या लिखेंगे बच्चों 91 भी राइट 7 इंटू कितना बच्चों हमारे पास 13। अब ध्यान से देखो बेटा इसमें कॉमन कौन है जो कॉमन कितना बच्चों हमारे पास 13 तो जो कॉमन होता है बेटा वही हमारे पास क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना बच्चों हमारे पास 13। क्लियर हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों हमारे पास जितना रिमेन बाकी रह गया रिमेन कौन कौन है 2 इंटू कितना बच्चों हमारे पास 7 तो 2 लिखेंगे इंटू कितना लिखेंगे 7 और इंटू क्या लिखते हैं लास्ट को बेटा एचसीएफ कितना एचसीएफ था 13 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। देखो 7 2 जा 14 इंटू कितना बच्चों हमारे पास 13। ठीक है।
अब मल्टीप्लाई करो बच्चों हमारे पास 13 4 जा 52 की 2, ठीक है, कह दिया है कितना बच्चों 5, 13 1 जा 13, 13 में कितना ऐड करेंगे बेटा 5, कितना आ जाएगा 182। क्लियर हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बच्चों हमारे पास? वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई बच्चों हमारे पास LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो चलो वेरीफाई करते हैं। क्या बेटा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या बेटा? LCM इंटू SCF। ये आपको हमको क्या करना है बच्चों? हम लोगों को वेरीफाई करना। कैसे वेरीफाई करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। देखो सभी पहले डिजिट देखो बेटा। फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखो फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितना है 26 इंटू सेकेंड नंबर कितना बच्चों हमारे पास 91। इसी को हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2 इंटू 9 6 जा 54 4, कैरी है कितना 5, 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड करो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 23। ऐड कर लो 6 6 3 और क्या मिल गया बेटा हमारे पास 2। क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर आ गया। अब हमको क्या चाहिए बेटा? LCM इंटू क्या चाहिए बेटा हमारे पास? SCF। LCM इंटू SCF। LCM की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? 182। तो आप राइट करेंगे 182 इंटू SCF की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास? SCF की वैल्यू 13। दो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हमारे पास 13 2 जा 26 6, कैरी है कितना बच्चों हमारे पास 2, ठीक है। 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड को 106, कैरी कितना आया बच्चों हमारे पास 10, और 13 1 जा 13, 13 में 10 ऐड करो बेटा कितना आ जाएगा 23। क्लियर हो गया सबको? तो आप देख पा रहे होंगे बेटा LCM प्रोडक्ट ऑफ द LCM इंटू SCF इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। क्लियर रहेगा बच्चों? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या लिखा बच्चों? फाइंड द LCM and SCF of the following pairs of the integers and verify that LCM into SCF equal to product of two numbers। चलो इसको सॉल्व करते बच्चों। सिंपल वैसे ही करने वाले हम लोग। जैसे क्या करेंगे बेटा? 510 पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों हम लोग। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, कितना बचेगा बेटा 1, 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बचा 5 2 5 जा 10। ओके बच्चों। अब ये किससे डिवाइड होगा बेटा हमारे पास? 3 से। 3 6 जा कितना हो जाएगा बेटा 24, कितना बचा 1 1 जाएगा 15, 3 5 जा 15। ओके। अब किससे डिवाइड होगा बेटा हमारे पास? 5 से। 5 1 जा 5, 1 बचा बेटा 1 इधर जाएगा 3 हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, दैट मीन्स कितने से जाएगा 13, 13 1 जा 13। अब हमको डिवाइड करना 92 को। चलो 92 कैसे डिवाइड होगा बेटा? पहले 2 से। तो 2 4 जा 8, कितना कह दिया है 1 1 इधर जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। ओके। आफ्टर दैट फिर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 2 2 जा 4 और 2 3 जा, फिर किससे आ जाएगा बेटा 23, 23 1 जा 23। क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों हमारे पास? ध्यान से देखना आप लोग। 510 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा? क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू कितना बेटा 3 इंटू कितना बच्चों 5 इंटू कितना बच्चों हमारे पास 13। ओके। और 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू कितना बच्चों हमारे पास 23। हमको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों हमारे पास? SCF। तो आई होप दैट SCF सबको पता होगा बच्चों, जो कॉमन्स होते हैं। चलो कॉमन बताओ क्या होता है बच्चों? क्या कॉमन क्या है बेटा हमारे पास? ठीक है, SCF के HCF इक्वल टू कॉमन। देखो बेटा सबसे पहली चीज़ ये 2 कॉमन है दोनों में, हम लोगों ने वैसे ही राइट कर लेंगे 2। क्या और कोई डिजिट कॉमन है हमारे पास बच्चों? नहीं, और कोई डिजिट कॉमन नहीं है, दैट मीन SCF कितना आ जाएगा बेटा 2। सिंपल। अब क्या निकालेंगे बेटा हम लोग? LCM। LCM कैसे निकालते हैं बच्चों हमारे पास? जितने रिमेन नंबर बचे उनको और मल्टीप्लाई बाय SCF। रिमेन नंबर में क्या क्या जो बेटा हमारे पास 3 है, ऊपर क्या बेटा 5 है, इंटू कितना बच्चों हमारे पास 13 है, इंटू कितना बेटा हमारे पास 2 है, इंटू कितना बच्चों हमारे पास 23 बचता है, और इंटू कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास? अगेन SCF लिख देंगे, ये आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा? इसको क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग? मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिख लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? LCM निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या बेटा हमारे पास? वेरीफाई करना है। चलो वेरीफाई करते हैं। क्या वेरीफाई करना बेटा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या प्रूव करना है बेटा हमारे पास? LCM इनटू क्या प्रूव करना है बेटा? SCF।
ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बच्चों, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको। 5 to 3 जा 15, ठीक है, ये सबसे पहले 15 राइट कर लेंगे, इंटू कितना लिखा बेटा 13 इंटू 23 टू 23 वन जा 23, 23 टू जा कितना जाएगा 46 इंटू कितना बच्चों हमारे पास लिखा है 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हमारे पास, देखो 13 5 जा 65 5, कैरी आया कितना बच्चों हमारे पास 6, 13 वन जा 13, 13 में कितना ऐड करना बेटा हमारे पास 6 ऐड करना है, तो कितना जाएगा 190, ठीक है, इंटू कितना जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 6 टू जा 12 की 2, कितना जाएगा बेटा हमारे पास 92। अब इसको क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना आता है सबको, 2 5 जा 10 की 0, कैरी आया कितना बेटा 1, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 9, 19 की 9, कैरी आया फिर से अगेन 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, अगेन 9 5 जा 45 की 5, कैरी आया कितना 4, 9 9 जा 81, 81 में 4 ऐड करो बच्चों हमारे पास, 81 में 4, तो 81 में 85 हो जाएगा, कैरी आया कितना बच्चों हमारे पास 8, 9 1 जा 9 और 9 में 8 ऐड करो बेटा कितना जाएगा 17, चलो 0 9 प्लस 4 यहाँ कितना था बेटा 5 प्लस 3 8, 8 में कैरी 1 बेटा 9, उसके बाद क्या बचा बच्चों हमारे पास, देखो यहाँ बेटा आया बेटा 7 और सिंपल राइट करते हैं कितना बेटा 1, ये हमारे पास क्या आएगा बेटा एलसीएम। वैसे हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों हमारे पास, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो रखो बेटा वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 510, 510 इंटू कितना बच्चों हमको करना है 92, इंटू कितना कर देंगे बेटा हमारे पास 92, इक्वल टू हमको क्या प्रूव करना है बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड रखा, एंड लगाया एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू कितनी थी बेटा 17940 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 2। तो चलो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 0, 2 4 जा 8, फिर अगेन बेटा 2 9 जा 18 कि 8 कैरी आया कितना 1, 2 7 जा 14, 14 प्लस 15 5, कैरी आया कितना बस 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, ये आ जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 35800। तो आप देख पा रहे हैं दोनों क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे पास, इसको भी वेरीफाई करना है। चलो इसको भी फैक्टर करके सिंपलीफाई वेरीफाई करते हैं हम लोग। क्या वैल्यू लिखा बेटा 336, फैक्टर करते हैं। सबसे पहले कैसे डिवाइड होगा बेटा 2 से, 2 1 जा 2, कितना बचेगा बेटा हमारे पास 1 1 इधर जाएगा 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, कितना बचेगा कह रही फिर से 1 बचा 1 इधर जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 16, 2 8 जा, आफ्टर दैट फिर से अगेन 2 से बचा हमारे पास 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 2 से बेटा 2 4 जा 2 2 जा 4, अगेन 2 से देखो 2 2 जा 1 सॉरी 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब किस जाएगा 3 से 3 7 जा 21, आफ्टर दैट 7 7 1 जा 7। क्लियर हुआ। अब किस सोचेंगे बेटा 54। अब 54 को कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों हमारे पास, देखो 54 सबसे पहले कैसे डिवाइड 2 से, क्या मिलेगा बेटा हमारे पास 2 2 जा 4, कितना जा 1 में 1 जा 7, 2 9 जा सॉरी 2 7 जा 14, ओके बेटा। अब 3 से 3 9 जा 27, अब 3 से फिर 3 3 जा 9, आफ्टर 3 1 जा 3, ये हमको सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो हमारे पास बेटा क्या वैल्यू क्या आएगी, ध्यान सुनो, एचसीएफ सॉरी कितना लिखा बेटा 336 इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना बेटा 7। क्या राइट करना बेटा हमको 54, 54 क्या राइट करेंगे 2 इंटू 3 इंटू कितना बेटा 3 इंटू कितना हमारे पास 3। क्लियर हो जाएगा। अब हमको वैल्यू निकालनी है बच्चों को एचसीएफ, तो जोर से बोलो बेटा एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में क्या होता है बेटा कॉमन। तो सबसे पहले क्या कॉमन है बेटा 2, तो एक 2 लिख लेंगे। उसके बाद एक क्या कॉमन बेटा बस 3 कॉमन है, अगेन क्या राइट कर लेंगे 3, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 6 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। अब हमको कैलकुलेट करना बेटा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, पहले जो रिमेन बचा, रिमेन में क्या करेगा बेटा 2 2 2 7, रखो पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बेटा 7, और नीचे क्या बचा 3 इंटू 3 भी बचा बेटा हमारे पास। चलो 3 इंटू कितना बेटा 3, और बाद में क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना बचा हमारे पास 6, इसको मल्टीप्लाई करते बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 बेटा कितना बचा हमारे पास 8 7 जा 50, कितना होता है बेटा 56 इंटू 3 3 जा कितना 9 और 9 8 6 जा कितना होता है बेटा 54। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग दोनों को बेटा,
क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, देखो 4 से 6 से 4 से 24 4 कैरी आया कितना जो 2, 4 5 20 20 में 2 ऐड को 22 बेटा हमारे पास हो जाएगा, इंटू 5 6 30 0 कैरी आया कितना बचा हमारे पास 3, 5 5 25 प्लस 3 कितना जाएगा 28, ऐड करो 4 2 8 प्लस 2 10 के 0 कैरी आया 1 कितना जाएगा बेटा 3, मतलब 30 24 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमको वेरीफाई करना है बेटा, हमारे पास वेरिफिकेशन करना है। चलो बेटा वेरीफाई करते हैं, क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू क्या बेटा एलसीएम इंटू क्या बेटा हमारे पास एचसीएफ। चलो कैसे निकालेंगे बेटा एलसीएम, तो सबसे पहले हमारे पास एलसीएम कितना है बेटा हमारे पास, देखो फर्स्ट नंबर कितना बेटा 336 इंटू सेकेंड नंबर कितना बचा हमारे पास 54 एंड दूसरा क्या बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास, एलसीएम की वैल्यू बेटा 30 24 एंड इसी वैल्यू कितना है 6 रख देंगे बेटा हमारे पास 3024 इंटू कितना जो 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा इक्वल। क्लियर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे आप लोग सभी। देखो कैसे 5 6 24 4 4 6 24 4 कैरी आया 2 और 4 3 12 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 14 4 कैरी आया 1 3 4 12 12 प्लस 1 13 ओके 5 6 30 के 0 कैरी आया कितना बेटा 3 5 3 15 15 प्लस 3 कितना बेटा 18 की 8 कैरी कितना आया बच्चों हमारे पास फिर से 1 5 3 15 15 प्लस 1 कितना जाएगा बेटा 16 ऐड करो 4 उसका कितना जाएगा बेटा 11 की 1 कैरी आया 1 6 प्लस 1 7 और 7 में 1 ऐड करो बेटा 8 और कितना जाएगा 1, ये वैल्यू आ जाएगा बेटा क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड। सिंपल जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना जाएगा बेटा 1 8 कितना जाएगा बेटा हमारे पास 144। दो कैसे 4 6 24 4 कैरी आया कितना जो बस 2 और फिर 6 2 12 और 12 में 2 ऐड करो बेटा 14 14 को 14 लिख देंगे और 6 3 कितना जाएगा बेटा हमारे पास 18। तो दोनों क्या आ गया बच्चों हमारे पास इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया, इस टाइप से क्या कर सकते हैं बेटा प्रूव्ड कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखो बेटा हमारे पास सबसे पहले क्या है 12 है, 12 को फैक्टर करते कैसे होंगे बेटा 2 से, 2 6 12। क्लियर हुआ, अब 2 से फिर से अगेन बेटा सही हाँ 2 से, ठीक है 2 से अगेन करते हैं बच्चा हमारे 2 3 या 6 अगेन बेटा 3 से 3 1 जा 3 फिर किसको करना 15 के। आई होप दैट सब कुछ से हो जाएगा बेटा, 2 से नहीं होगा बेटा 3 से होगा, 3 5 जा 15 आफ्टर दैट 5 1 जा 5 ओके। अभी मेरे पास क्या बेटा 21 है, 21 को कर लेते हैं किससे डिवाइड करेंगे पहले 3 से 3 7 जा और फिर 7 1 जा 7। अब सभी को बेटा राइट रो 12 इक्वल टू क्या ले सकते हैं बेटा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू कितना बचा हमारे पास 3 ले सकते हैं। 15 राइट करेंगे 15 इक्वल टू क्या ले सकते हैं 3 इंटू कितना बचा हमारे पास 5। 21 को क्या ले सकते हैं बेटा हमारे पास 3 इंटू कितना बचा हमारे पास 7। अब हमको चाहिए बेटा एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में क्या हो बेटा कॉमन हो। बताओ कॉमन क्या है बेटा हमारे पास, कॉमन क्या है बेटा 3 है, तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ, और क्या निकालना हमको बेटा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है पहले जो रिमेन रह गया उनको नोट मेंशन कर लेते हैं 2 2 5 7 रह गया, तो क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू कितना बेटा 5 इंटू कितना हमारे पास 7 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाई कितने से करेंगे बेटा हमारे पास 3 से इंटू कितना हमारे पास 3, तो मल्टीप्लाई करते तो 5 2 2 जा 4 4 5 जा 20 इंटू कितना बच्चों हमारे पास 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई कर दो बेटा हमारे पास 2 1 0 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा बेटा 420 आ जाएगा एलसीएम। क्लियर हो जाएगा सभी को ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस करना आपको 17 23 और किसका 29 क्या निकालना बच्चों हमको एचसीएफ निकालना एंड एलसीएम निकालना। चलो देखते हैं सबसे पहले 17 के एक प्राइम नंबर है बच्चों, प्राइम नंबर के वैसे ही 17 बन जाए 17 हो जाएगा। उसके बाद किसका आ जाएगा 23 क्या होता है 23 1 जा 23 1 टाइम जाएगा बच्चों। सिमिलरली 29 को डिवाइड करेंगे बेटा हमारे पास 2 से 29 से 29 1 जा 29। अब क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास 17 इक्वल टू क्या लिखते हैं 17 इंटू 1। 23 को क्या लिखेंगे बेटा 23 इंटू 1।
सिंपल 29 को क्या राइट करेंगे बेटा आप, 29 इंटू कितना 1, ये हमारे पास आ गया। अब देखो बेटा हमने क्या था, एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन, तो बोलो बेटा एचसीएफ क्या मिल जाएगा बेटा हमें, जो कॉमन सभी में क्या है बेटा हमारे पास 1, तो एचसीएफ कितना मिल जाएगा बेटा हमारे पास 1। सिंपल अगर हम बात करें एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, दोनों क्या होता है, जितने रिमेन बाकी रहे, रिमेन कौन कौन 17, 23 और 29, तो 17 इंटू 23 इंटू कितना बेटा 29 और इंटू क्या बेटा एचसीएफ कितना बच्चों हमारे पास 1, इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों हमारे पास, जितना आंसर आ जाए देखो कैसे आएगा, 17 इंटू 23 पहले कर लेते हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है, 3 7 या 21 की 1 कैरी आया 2, 3 1 या 3 और 3 में कितना करना 2 बेटा 5 मल्टीप्लाई बाई कितना जाएगा 34, ऐड को बेटा कितना जाएगा 1 9 और कितना बेटा 3। अब इसके मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 29 या 29 से, चलो 391 इंटू कितना बेटा 29 मल्टीप्लाई करते हैं 9 1 या 9 की 9 क्या है, ठीक है बेटा 9 9 या कितना जाएगा 81, 81 की कितना लिखेंगे बेटा 1 कैरी कितना जाएगा 8, 9 3 या कितना होता है बेटा 27, 27 में 8 ऐड को बेटा हमारे पास 35 हो जाएगा इंटू फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 की 8 कैरी आया कितना बेटा 1, 2 3 जा 6, 6 में 1 ऐड करो बेटा 7 ऐड कर लो बेटा 9 3 5 8 प्लस 5 कितना होता है 13 की 3 कैरी आया कितना 1, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 कितना होता है 11 हो जाएगा इस टाइप से। ये क्या निकल आएगा बेटा हमारे पास एलसीएम, क्लियर है सभी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास 8 9 एंड 25, क्लियर है बच्चों सभी को, ओके। सबसे पहले हम लोग फैक्टर करते हैं हमारे पास, क्या निकालना चाहिए हमारे पास एलसीएम कैलकुलेट करना और एचसीएफ कैलकुलेट करना, चलो कैलकुलेट करते हैं तुम लोग। 8 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 2 4 जा 8 अगेन 2 से 2 2 जा 4 अगेन 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 2 1 जा 2, क्लियर। 9 को डिवाइड करेंगे बेटा 9 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 3 जा 9 आगे फिर 3 से 3 1 जा 3। अब 25 लिखा बेटा 25 किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब सभी में काम देखो बेटा हमारे पास 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू कितना बेटा 2, 9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग 3 इंटू कितना लिख सकते हैं 3, 25 क्या लिख सकते हैं बेटा हमारे पास 5 इंटू कितना हमारे पास 5। अब सभी में देखो इंटू कितना लिख सकते हैं इसमें 1 इंटू इसमें 1 लिख सकते हैं इंटू 1 लिख सकते हैं बेटा। अब सभी में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब क्या बेटा हमारे पास एचसीएफ कॉमन सभी में क्या दिखाई दे रहा है बेटा हमारे पास 1, एचसीएफ कितना जाएगा बेटा हमारे पास 1। अब क्या कैलकुलेट करना बेटा वो एलसीएम कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखेंगे आप लोग। एलसीएम क्या बचा है बेटा, जो मल्टी नंबर बचे हैं उन्हीं को हम लोग ले लेंगे। क्या क्या बचा बेटा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बेटा 3 इंटू कितना बेटा 3 इंटू कितना 5 इंटू 5 और इंटू लास्ट क्या लिखेंगे बेटा 1, ओके। मल्टीप्लाई करते बेटा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 9 जा कितना 8 और 9 जा कितना हो जाता है बेटा 8 9 जा देखो यहाँ से 8 इंटू कितना बेटा 9 5 5 जाता है बस 25, चलो तो 8 9 जा कितना था 72 इंटू कितना बचा 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों पास 25 टू जा 50 की 0 कैरी आया कितना बेटा 5। अब 27 जा 25 7 जा कितना होता है 175, 175 में कितना ऐड करना है बेटा हमारे पास 5 कितना आ जाएगा बेटा 0 8 1 कितना आ जाएगा बेटा 1800 आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सबको, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बेटा हमारे पास, given that HCF of 306 and is not equal to 9 find the LCM। अब बेसिक आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था बेटा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा LCM इनटू क्या बेटा हमारे पास HCF, ओके। हमारे पास नंबर्स पता बच्चों हमारे पास कितना वैल्यू लिखे बच्चों हमारे पास, पहली चीज HCF कितना गिवन हमारे पास बेटा, HCF किसका गिवन बेटा 306 एंड 657 का इक्वल टू कितना 9, ये फर्स्ट नंबर है, ये कौन सा सेकंड, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे बेटा क्या मिलेगा वहाँ पे बेटा 306 इंटू कितना बेटा 657 प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर दिया हमने क्योंकि फार्मूला लिखा प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू किसके होगा बेटा हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम में क्लियर नहीं है तो एलसीएम को एलसीएम ले लेंगे इंटू एचसीएफ के प्लेस पे कितना रख देंगे बेटा 9,
ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, दैट मीन्स एलसीएम इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा हमारे पास 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपॉन कितना बेटा 9, 9 1 जा 9, 9 3 नो बेटा कितना हो जाएगा बेटा 9 3 जा 27, कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 3 जाएगा 30 और 9 कितना होता है 4 जा। एलसीएम इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा हमारे पास, तो कोई यहाँ से क्या 34 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 657 इंटू कितना जो 34 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 7 या 28 की 8 कैरी आया 2, 4 5 या 20, 20 प्लस 2 22 और फिर कैरी 2 आया 4 6 जाकर 24, 24 12 26 इंटू 3 7 या 21 की 1 कैरी आया कितना 2, 3 5 जा कितना होता 15, 15 में कितना ऐड करना बच्चों हमारे पास 2 ऐड करना है, 15 प्लस 2 कितना जाता है हमारे पास 17 की 7 कैरी है कितना 1 और 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 कितना बेटा हमारे पास 19, ऐड कर लेंगे बच्चों सभी को। चलो ऐड कर लेते हैं एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या मिलने वाला बेटा हमारे पास 8, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 6 13, 3 कैरी आया कितना 1, 9 प्लस 2 11, 11 में 1 कैरी आएगा बेटा 12, 2 कैरी आया 1 फिर कितना जाएगा 2, मतलब कितना आएगा बच्चों हमारे पास 2 2 2 3 3 8, ये क्या निकल आएगा बेटा हमारे पास एलसीएम। ओके क्लियर है बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा बेटा, चेक वेदर, ये थोड़ा सा सही करेंगे बेटा 6 की पावर n लिखा है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है बेटा 6 की पावर क्या लिखा बेटा हमारे पास n, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा हमारे पास, नेचुरल नंबर इक्वल टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखा बेटा हमारे पास, हमने लेट कर लिया a इक्वल टू कितना 6 की पावर कितना हमारे पास n, अगर हम लोग बेटा n की वैल्यू कितना पुट करते हैं बच्चों 6 की पावर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, देन इंप्लाइज क्या मिलेगा 6 की पावर कितना बच्चों 1, 6 की पावर मतलब कितना जाएगा 6, क्लियर हुआ। एट n इक्वल टू कितना पुट करेंगे बेटा हम लोग 2, चलो n इक्वल टू 2 पुट करो कितना मिल जाएगा बेटा हमारे पास 6 की पावर कितना जाएगा 2, यू नो वेरी वेल दैट 6 की पावर 2 मतलब कितना बेटा 36, ओके। अगेन एट n इक्वल टू कितना रख देंगे बेटा 3, देन इंप्लाइज n की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों हमारे पास 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू कितना 6 इक्वल टू कितना 216। सिमिलरली अगर आप ऐसे करते रहेंगे बच्चों हमारे पास n की वैल्यू 3 4 5 से कुछ भी आप वैल्यू पुट करते रहेंगे, तो आप देख पा रहे हैं बेटा हर एक कंडीशन में लास्ट में क्या मिल रहा है बच्चों हमारे पास 1 पोजीशन पर ऑलवेज क्या मिलता है बेटा हमारे पास 6 मिलता है, क्या कभी 0 मिलेगा बच्चों, नहीं। तो लिखेंगे बेटा हमारे पास 6 की पावर n कैन नॉट और क्या नहीं हो सकता बेटा एंड विद द डिजिट और किस डिजिट सर एंड नहीं हो सकता बेटा हमारे पास 0 डिजिट 0 फॉर किसके लिए बेटा 0 फॉर एनी वैल्यू एनी नेचुरल नंबर, मतलब n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे तो कभी वो 0 से एंड नहीं होगा। किससे एंड होगा बेटा, इट विल बी एंड विद किसी के साथ एंड होगा बेटा डिजिट, कौन सा डिजिट है बेटा इससे एंड हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे लास्ट में कितना मिला सभी के साथ 6, ओके क्लियर हो जाएगा सबको। मीन्स आप जब इसको वैल्यू रखेंगे तो आपने क्या देखा बेटा n की वैल्यू 1 2 3 4 रखने पर ऑलवेज किससे एंड होता है बेटा 6 से, और क्वेश्चन में कह रहा है क्या 0 होगा, नेवर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड इतने आर द कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बेटा हमारे पास क्या राइट करेंगे बेटा 7 इंटू 11 इंटू कितना 13 प्लस कितना बच्चों हमारे पास 13, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना, सबसे पहले इसको फैक्टर करो करना बच्चों को, 13 पूरे से ले सकते हैं कॉमन, क्या हो जाएगा यहाँ 7 इंटू कितना बेटा हमारे पास 11 इंटू कितना 1 और प्लस कितना हमारे पास 1, ओके। तो 13 कॉमन होगा बेटा हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो 11 से 1 जा 77 इंटू प्लस कितना हमारे पास 1, अब 13 इंटू कितना बेटा 78, अगर आप 78 के फैक्टर करना चाहें तो ध्यान से देखो बेटा, चलो 78 के फैक्टर्स करते बेटा सबसे पहले 2 से राइट करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 3 जा 6 और 2 9 जा
फिर अगेन 3 से, फिर 13 जा, और अगेन 13 से बेटा 1 जा। दैट मीन्स 13 इंटू कितना बेटा लेते हैं 2 इंटू लेते हैं 3 इंटू कितना बेटा हमारे पास 13। इसमें क्या है, मोर देन कितने फैक्टर्स हैं, 2 हैं, इंटू 1 भी राइट कर सकते हैं बेटा। क्या लिखेंगे बेटा, इट हैज मोर देन, किससे बेटा, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से ज्यादा है बेटा, सो इट इज अ कैसा नंबर बेटा हमारे पास, कंपोजिट नंबर। क्लियर रहेगा बच्चों हमारे पास, कंपोजिट नंबर हो गया। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करते बच्चों हमारे पास क्या राइट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कितना बेटा 4 इंटू 3 इंटू कितना बेटा 2 और इंटू 1 और प्लस कितना बेटा 5। चलो इसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों हमारे पास, पहले सब में से कॉमन क्या ले लेंगे इसमें से बेटा 5। चलो 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ 7 इंटू 6, ये 5 बाहर हो गया बेटा, इंटू 1 बचा, इंटू 4 इंटू कितना बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 5 बाहर होगा कितना बेटा 1। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 7 6 जा 42 इंटू नो बेटा 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और प्लस कितना हमारे पास 1। ठीक है, अब सिंपली इजली इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो 42 इंटू कितना बेटा हमको करना 24 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 4 4 जा कितना बेटा 16। क्लियर हो गया सभी को, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और फिर 2 4 जा 8 कितना जाएगा बेटा 8, यहाँ कितना जाएगा बेटा 6 प्लस 10 0 कह दिया है कितना 1, यहाँ कितना जाएगा बेटा 9, कितना लिखेंगे बेटा 5 इंटू कितना जाएगा 908 प्लस कितना बच्चों हमारे पास 1, तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना ऐड कर लो कितना जाएगा 900 कितना जाएगा हमारे पास 9। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा 909 के कई सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। तो इट हैज आल्सो बेटा, इसको क्या कहते हैं 5 इंटू पहले तो 3 इंटू कितना बेटा 101, ये ले सकते हैं बच्चों हमारे पास। तो इसको जब हमने लिखा बच्चों, तो इट हैज आल्सो मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर, इट इज आल्सो अ कैसा नंबर है बेटा हमारे पास, कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया सभी को, ओके नोट डाउन। नेक्स्ट देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट फील्ड है बच्चों सर्कुलर, उसके ठीक है कौन कौन है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, किस चीज के लिए बेटा, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, फील्ड का एक चक्कर लगाने के लिए, मतलब मान लो एक सर्कुलर फील्ड है, इस फील्ड का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सोनिया कितना टाइम लेती है बेटा हमारे पास 18 मिनट। हमने एज्यूम कर लिया जो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, ये है हमारे पास बेटा स्टार्टिंग पॉइंट है। सोनिया टेक्स कितने मिनट बच्चों हमारे पास 18 मिनट लगाती हैं। ओके, आफ्टर दैट क्या लिखा, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, अगर यहाँ से रवि चक्कर लगाता है बेटा, यहाँ से कौन लगाएगा, रवि, तो अगर रवि लगाता है बेटा हमारे पास तो कितने मिनट लगता है बेटा, उसको मिनट लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब सुनो बेटा हमारे पास यहाँ से कौन चलना, रवि और सोनिया एक साथ स्टार्ट हुए, ऐसे ट्रेवल करेंगे बेटा हमारे पास, जो इस फॉर्म में कंटिन्यूस ट्रेवल करेंगे। कौन कौन ट्रेवल करेगा बेटा, यहाँ पर रवि भी ट्रेवल करेगा और सोनिया भी ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर जब ट्रेवल करेगा तो कह रहा कितने टाइम बाद ये अगेन कहाँ मिलेंगे बेटा, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम। देखो क्या लिखेंगे बेटा, सोनिया टेक्स कितना बच्चों हमारे पास 18 मिनट। ओके, आफ्टर रवि टेक्स कितना टाइम लेता है बच्चों हमारे पास 12 मिनट। ओके, तो हमको क्या निकालना है बेटा, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी कब मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा, 2 से 2 9 जा, आफ्टर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 बन जाता। ओके, आफ्टर 12 फैक्टराइजेशन करो बेटा हमारे पास 2 से क्या मिलने वाला बेटा हमारे पास, 2 1 जा 6 जा,
2 से 2 3 जा, अब 3 1 जा 3। अब इसमें हमको निकालना क्या बच्चों, पहले एस सी एफ निकालो। 18 इक्वल टू क्या राइट करेंगे बेटा, 2 इंटू 3 राइट कर सकते हैं। 12 को क्या राइट करेंगे बेटा, 2 इंटू 3 राइट कर सकते हैं। 12 इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3। अब पहले आप इसमें एस सी एफ बताओ बच्चों हमारे पास। एस सी एफ पहले कॉमन कितना बेटा, 2 मिल गया, फिर कॉमन कौन मिल गया हमारे पास, 6 3, देन टोटल एस सी एफ कितना आ गया, 6। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम इसमें निकाल लो बेटा। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा पास, पहले चीज जो बचा 3 बचा और 2 बचा, 3 बचा और 2 बचा। अगेन एस सी एफ कितना 6, 2 3 6 6 6 कितना 36 मिनट। कितना आ गया बेटा पास 36 मिनट। मीन्स नीचे लिखेंगे बेटा क्या हम लोग लिखेंगे, आफ्टर 36 मिनट रवि एंड सोनिया, ठीक है, मेट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, समझ में आ गया बेटा, मतलब कितने पॉइंट बाद ये ट्रांसफॉर्म बाद आपस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे बेटा, 18 पॉइंट। क्लियर हो गया सभी को? ओके, नोट कर लो बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को?